पापा, मैंने आपके रहने का इंतज़ाम कर दिया है। कल सुबह ही निकलना है। बिलाल ने घर में दाखिल होते ही अपने पापा से कहा। क्या वहाँ जाकर रहना ज़रूरी है बेटा? बाप ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। अब बस 1 साल की तो बात है। 1 साल बाद मैं आपको आकर अपने साथ जर्मनी ले जाऊंगा। और वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। वहाँ पर जॉब भी अच्छी और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। बेटे ने वालिद का हाथ पकड़कर कहा। बाप अपने बेटे की कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह ओल्ड एज होम में जाने के लिए तैयार हो गए। बाप का अपने बेटे के अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं था। बेटे की पैदाइश के वक्त उनकी बेगम फौत हो गई थी। बाप ने अकेले ही बेटे की परवरिश की और पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया। वही उनके बुढ़ापे का सहारा था। वह बेटे को खुश देखना चाहते थे। वह इस बात पर भी खुश थे कि बेटे को जर्मनी में जॉब मिल गई थी, लेकिन ओल्ड एज होम में रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा इस बात के खिलाफ थे। उसके वालिद ने अपने माँ बाप की बहुत खिदमत की थी और अपने बेटे से यही उम्मीद थी कि वह भी उनकी वैसे ही खिदमत करेगा। जॉब की वजह से वो अपने बेटे के आगे हार मान गए। ओल्ड एज होम जाने को तैयार हो गए। दूसरे दिन सुबह बेटा बाप को लेकर ओल्ड एज होम छोड़ आया। पहले कुछ महीनों तक बेटा हर रोज अपने वालिद को फ़ोन करता और उनका हाल चाल पूछा करता और उनसे कहता कि वह जल्द ही उन्हें अपने साथ जर्मनी ले जाएगा, और बाप उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होता। फिर धीरे धीरे बेटे का फ़ोन आना बंद हो गया। बाप को अपने बेटे की फिक्र सताने लगी। ओल्ड एज होम के निगरानकार के फ़ोन से उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो बेटे का वही जवाब था कि वह जल्द ही आएगा और उन्हें अपने साथ दुबई ले जाएगा। अब बाप हर माह खुद अपने बेटे को कॉल करता और बेटे का हर बार यही जवाब होता। ओल्ड एज होम में रहने वाले दूसरे बुजुर्गों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि बेटे ने बहुत चालाकी से बाप को अलग कर दिया, ज़रूर उसने कोई शादी कर ली है। उन सब की बातें सुनकर बाप को भी यही लगने लगा कि हो सकता है ये लोग सच कह रहे हों, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय अपने बेटे के इंतज़ार के। बेटे का इंतज़ार करते करते 5 साल गुजर गए, लेकिन बेटा नहीं आया। फिर एक दिन दिल का दौरा पड़ने से बाप का इंतकाल हो गया। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों ने निगरानकार से कहा, अब तो उनका इंतकाल हो गया है, अब तो उनके बेटे को फ़ोन करो ताकि इनका कफन दफन किया जा सके। ये सुनते ही निगरानकार की आंखों से आंसू आ गए और कहने लगा कि इनका बेटा तो 4 साल पहले फौत हो चुका है। ये सुनते ही सब दंग रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो हर महीने फ़ोन पर बाप से बात करता था, तो 4 साल पहले वह कैसे मर सकता है? फिर निगरानकार ने बताया कि 5 साल पहले अपने वालिद को यहाँ लाने से पहले वह मेरे पास आया था। उसने बताया था कि उसे ब्लड कैंसर है और वह भी आखिरी स्टेज पर है। वह अपनी वजह से अपने वालिद को तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसके वालिद उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसे माँ और बाप का प्यार दिया था, दिन रात एक करके उसे इस काबिल बनाया था। वह बहुत अच्छा बेटा था। वह अपने वालिद से बहुत प्यार करता था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसने जो भी कमाया था वह सब कुछ इस ओल्ड एज होम के नाम कर दिया था। वह नहीं चाहता था कि उसके वालिद दर बदर भटकें। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो मैं मिलने गया था। उसी वक्त उसने मुझे अपना मोबाइल दिया था और साथ में एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर भी, जिसमें उसने ये रिकॉर्ड किया था कि मैं बहुत जल्द आपको अपने साथ जर्मनी ले जाऊंगा। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।